हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा क्वेश्चन है जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है किसी मीडियम का वो है 899 इंटू 10⁻⁻11। हमें निकालना है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो करते हैं इस क्वेश्चन को हम कॉपी पर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को लिखेंगे जो कि 899 इंटू 10⁻⁻11 के बराबर होता है। फिर हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को लिखेंगे जो कि 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बराबर होता है। तो जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है ये वाला हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी है, ठीक है, वो बराबर होगा 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू यहाँ पर दिया है, उसको पुट करेंगे 899 इंटू 10⁻⁻11। 899 इंटू 10⁻⁻11 का मतलब होता है 899 डिवाइडेड बाय 10⁻11। यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो हम 10⁻11 को 1 के साथ इंटू करेंगे। 899 को यूं ही लिखेंगे, होल डिवाइडेड बाय 10⁻11 आएगा, ठीक है, प्लस है तो हम ऐसे करते हैं। और ये जो टर्म है वो 1 के बराबर होता है अप्रॉक्सीमेटली। 10⁻11 प्लस 899 उसका मतलब होता है 1000000000899 और 10⁻11 का मतलब होता है 1 के साथ 11 0। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1 आएगा, 1 आता है इसका आंसर। तो जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो 1 होगा। नाउ हम एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी को निकालते हैं। जो म्यू आर है वो बराबर होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट के एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी के लिए। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो म्यू आर जो है 1 प्लस काई एम के बराबर होता है। ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसको 1 के साथ प्लस करेंगे तो उसके बराबर होता है, जो कि 1 आया है, अभी हमने ऊपर निकाला था। तो म्यू जो है म्यू नॉट इंटू 1 के बराबर होगा, ठीक है। और म्यू नॉट जो है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 के बराबर होता है, उसको हमें 1 के साथ इंटू करना है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एच पर मीटर। दूसरा सोल्यूशन यहाँ पर दिया है करंट इन अ सोलेनाइड। किसी सोलेनाइड के अंदर जो करंट है प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 150 एम्पायर पर मीटर। उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है 150 एम्पायर पर मीटर होता है। हमें निकालना है मैग्नेटिक इंडक्शन को उसके अंदर। और यहाँ पर 2 कंडीशन होगी। एक कंडीशन में जो है सोलेनाइड के अंदर एयर कोर होगा, यानी कि कुछ भी नहीं होगा। दूसरे कंडीशन में आयरन कोर होगा, ठीक है, जिसका ससेप्टिबिलिटी 4000 है। और हमें ये भी बताना है कि जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है क्या वो सोलेनाइड के कोर पर डिपेंड होता है। एयर कोर का फॉर्मूला यहाँ पर दिया है, आयरन कोर का भी फॉर्मूला यहाँ पर दिया है, उसको पुट करके हम निकालते हैं बी का वैल्यू, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू। ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है B इज इक्वल टू म्यू एच, ठीक है। तो विथ एयर कोर, जब सोलेनाइड के अंदर एयर होगा तब B जो है वो म्यू नॉट एच के बराबर होगा। म्यू नॉट जो है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होगी और एच जो है वो कितना होगा 150 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे 4 पाई इंटू 15 इंटू 10⁻⁻7 और 10, जब 1 में से 7 हम निकालेंगे तो 6 बचेगा। तो 4 पाई इंटू 15 इंटू 10⁻⁻6 के बराबर आएगा। जब हम 3.14 को 4 के साथ इंटू करेंगे, क्योंकि पाई 3.14 होता है, तो हमें मिलता है 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी चला जाएगा, 4 1 ज़ा 4 5, 4 3 ज़ा 12। फिर 2 डिजिट के आगे पॉइंट है तो 2 डिजिट के आगे हमारा पॉइंट होगा। 12.56 जो है वो हमारा आंसर होगा। उसको हम 15 के साथ इंटू करेंगे, 6 5 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, 3 प्लस करेंगे तो 28, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 2 प्लस करेंगे तो 12, 5 1 ज़ा 5, 6 आएगा। फिर 1 से इंटू करेंगे तो वही नंबर आएगा 6 5 2 1। 8 को जब हम 6 के साथ प्लस करेंगे तो कितना होगा 4 5 6 7 8 आएगा यहाँ पर, 6 7 8 आएगा यहाँ पर और 1 आएगा, ठीक है।
2 डिजिट के आगे पॉइंट है तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट होगी, तो हमें मिलेगा 188.5646 इंटू 10⁻⁻⁻6। अब ये जो 188 पॉइंट है उसको हम 1.88 करके लिख सकते हैं और 10⁻⁻6 है, ठीक है। 188 पॉइंट है उसको हम 1.88 करके लिख सकते हैं। 188 पॉइंट का मतलब होता है 188 डिवाइडेड बाय 1 और 1.88 का मतलब होता है 188 डिवाइडेड बाय 100। फिर उसके बाद यहाँ पर जब हम इसको 100 से इंटू करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमें 1.88 मिल जाएगा। ये जो टर्म है वो 1.88 है और हम जो है यहाँ पर 100 से इंटू करेंगे। जब हम 1.88 को 100 से इंटू करेंगे तो 188 पॉइंट हमें मिल जाएगा। 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 - 6 जो है वो 10⁻⁻4 होगा। तो हमारा आंसर है 1.88 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। जब इस सोलेनाइड के अंदर आयरन रोड होगी तब बी जो है हमारा बराबर होगा μ0H इंटू HR के। तो यहाँ पर जो है μ0H का वैल्यू हमें पता है, उसको हमें पुट करना है और HR का वैल्यू होता है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी के। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो 4000 है, उसको हमें पुट करना है। μ0H का भी वैल्यू हमने निकाला था, उसको भी हमें पुट करना है। 4000 प्लस 1 जो है वो 4001 के बराबर होता है, उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है 4001 आएगा। 10⁻⁻4 का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है। सॉरी 1.88 है यहाँ पर, इसका मतलब होगा 188 डिवाइडेड बाय 100। पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने जीरो हमें डिवाइड में लगाना होता है। तो जब हम 4001 को 188 के साथ इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8 1 ज़ा 8, 8 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0, 8 4 ज़ा 32 होगा। फिर हम क्रॉस करेंगे, इसी नंबर से इंटू किया है तो इसको हमें लिखना है 80023 आएगा। फिर हम डबल क्रॉस करेंगे, 1 से इंटू करेंगे तो 1004 आएगा। तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 5 6 7 होगी। तो जो ऊपर वाले टर्म है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिलता है 752188। नीचे वाले टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करना है। 100 इंटू 10,000 जो है तो 100 इंटू 10,000 जो है 6 zeros होगी। 4 पीछे वाले टर्म में है, 2 आगे है। तो ये जो टर्म डिवाइडेड बाय 6 zeros है, मतलब कि पॉइंट हमारा 6 टाइम्स आगे आना चाहिए। पॉइंट के बाद 6 डिजिट होना चाहिए। तो हमें मिलेगा 0.752188 जिसका मतलब होता है 0.75 और वो बराबर होता है 0.75 टेस्ला की। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, यहाँ पर परमिएबिलिटी का वैल्यू दिया है। हमें निकालना है कि कौन से टाइप का सब्सटेंस ये है। तो हमें रिलेशन पता है कि जो म्यू है वो μ0 1 प्लस काई m के बराबर होता है। μ0 को हम डिवाइड में लेकर जाएंगे, 1 से माइनस करेंगे तो काई m इतना आएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव में आता है। यहाँ पर नेगेटिव है, हम देख सकते हैं ये सब्सटेंस एक डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो गिवन है। हमें निकालना है परमिएबिलिटी को, तो पहले हम एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी निकालेंगे, फिर हम रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालेंगे। कैसे निकालना है हमें पता है, ये जो टर्म है वो 1 के बराबर होता है। फिर उसके बाद हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया है जो कि 150 एम्पायर पर मीटर है। फिर उसके बाद हमें निकालना है मैग्नेटिक इंडक्शन को कोर के अंदर, और आयरन कोर जिसका ससेप्टिबिलिटी 4000 है, वहां पर भी हमें मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। तो जब एयर कोर होगी तब मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इतना होगा, और जब आयरन कोर होगी तब मैग्नेटिक इंडक्शन इतना आएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों फॉर्मूले में हमने H का वैल्यू सेम पुट किया है, इसलिए H हमेशा सेम रहता है, ठीक है। B वेरी होता है, H हमेशा सेम रहता है।
अगर हमें H का वैल्यू पता नहीं है तो B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट म्यू आर करेंगे तो H का वैल्यू मिल जाएगा, B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट करेंगे तो भी H का वैल्यू मिल जाएगा और हमें सेम मिलेगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस दोनों फॉर्मूले में हमने H का वैल्यू सेम यूज किया है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोर आयरन या एयर का हो उससे H पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद हमें निकालना है मटेरियल का परमेबिलिटी। मटेरियल का परमेबिलिटी निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक है। और ये नेगेटिव में आता है, नेगेटिव में आता है, इसका मतलब है कि इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव होगा, इसलिए ये एक डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होगी।